हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश पो। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस ऑफ फ्यूचर टेंस। ओके, यहाँ पे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी करेंगे। बी गोइंग टू के साथ कैसे हम सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं वो भी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी एंड ऑल्सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा सिंपल फ्यूचर। फर्स्ट वन इज मैं कल शाम से काम शुरू करूंगा। इट मीन्स आप आने वाले टाइम के लिए प्लान कर रहे हो। जब भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है प्लस विल या फिर शेल प्लस V1। ओके, देखो जो ट्रेडिशनल ग्रामर की बात है तो वहां पे फर्स्ट पर्सन के साथ मीन्स आई या फिर वी के साथ हम शेल यूज करते थे। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें फर्स्ट पर्सन के साथ हम फ्रीक्वेंटली विल यूज करते हैं। दैट इज ओके, दैट इज करेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं कल शाम से काम शुरू करूंगा। मैं आई विल, शुरू करना आई स्टार्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई क्या, काम। आई स्टार्ट अ वर्क, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, ठीक है, ऑब्जेक्ट बाय टुमारो। ओके, तो हमारा यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया, विल या शेल हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पे आप शेल भी लगा दोगे तब भी ओके। ओके, उसके बाद आ गया हमारा दी1 स्टार्ट और उसके बाद आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। मीन्स मैं कल से क्या स्टार्ट करूंगा, मैं काम स्टार्ट करूंगा। दैट्स वाई ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, वह मुझे बाद में फोन करेगी। शी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब, फोन करेगी, कॉल किसे, मुझे, मी ऑब्जेक्ट, कब, बाद में, लेटर। शी विल कॉल मी लेटर। कॉल क्या है, V1 है। ओके, हम समय पर पहुंच जाएंगे। हम वी विल या शेल भी लिखोगे तब भी ओके है। वी विल रीच समय पर, ऑन टाइम। वी विल रीच ऑन टाइम, हम समय पर पहुंच जाएंगे। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। आई विल या फिर शेल नॉट, भूलूंगा, फॉरगेट V1, यू ऑब्जेक्ट, आई विल नॉट फॉरगेट यू, आई शैल नॉट फॉरगेट यू। ओके, तो यहाँ पे विल लगाओगे फर्स्ट पर्सन के साथ तब भी ओके है, शेल लगाओगे तब भी ओके। ओके, क्या तुम मेरी मदद करोगे। क्या, देखो अब कौन सा टेंस है हमारे पास, इंटेरोगेटिव। ओके, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंसेस की या प्रोग्रेसिव की, बी गोइंग टू के साथ भी और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ भी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जब भी हम बी गोइंग टू यूज करते हैं, बी का मतलब यहाँ पे है इज, एम या फिर आर। ओके, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, प्लस गोइंग प्लस टू। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखो, जब भी हम प्रेजेंट में फ्यूचर की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे देखो मैं एक नया कोर्स करने जा रहा हूँ, अभी स्टार्ट नहीं किया। प्लानिंग कहाँ की चल रही है, फ्यूचर की। लेकिन जो बात करने का तरीका कैसा है, प्रेजेंट में बात करें। तुम बहुत मेहनत करने वाले हो, प्रेजेंट में ही बताया जा रहा है, फ्यूचर का प्लान है। ओके, मीन्स तुम आने वाले टाइम में बहुत मेहनत करने वाले हो। जब भी हम ऐसे बात करते हैं तो हम यूज करते हैं बी गोइंग टू। बी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, इज, एम और आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके, मैं एक नया कोर्स करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले है सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस इज, एम, आर प्लस V1 प्लस आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, बस ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, जैसे मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो हम वहां पे ING यूज नहीं करते। अदरवाइज जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंसेस है उनमें कॉमन है कि V1 प्लस ING होता ही है। ओके, पहले हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे मैं, आई एम
going to do a new course. I am going to do a new course. मैं एक नया कोर्स करने जा रहा हूँ. अभी स्टार्ट नहीं किया. आने वाले टाइम में प्लान बन रहा है कि आने वाले टाइम में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ. ओके. तुम बहुत मेहनत करने वाले हो. इसे ऐसे भी तो बोला जा सकता था कि आने वाले टाइम में तुम बहुत मेहनत करोगे, है ना? तो वही तो सेम सेंस है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज है. ओके. तुम, यू आर गोइंग to do a lot of hard work. Hard work. बहुत मेहनत करने वाले हो. कल इस समय मैं पढ़ रहा होऊंगा. अब बात आ रही है होऊंगा. यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर प्रेजेंट में फील हो रहा था, लेकिन बात कहाँ की हो रही थी? फ्यूचर प्लान की. लेकिन यहाँ पे क्लियर है कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया. मैं इस समय पढ़ रहा होऊंगा. कब? कल. ओके. जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात आती है तो हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी और shall be, बोथ आर करेक्ट. ओके. shall be, उसके बाद आ गया हमारा V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. I will be studying at इस टाइम, this time tomorrow. वह यात्रा कर रहा होगा. He will be traveling. He will be traveling. ओके. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. हम टीवी नहीं देख रहे होंगे. नहीं. We will not be watching टीवी. हम टीवी नहीं देख रहे होंगे. विल नॉट भी हो सकता है या वोंट भी. बोथ आर करेक्ट. ओके. वोंट भी. अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की. जब हम बात करते हैं कि आने वाले टाइम में, उस टाइम पे ये काम हो चुका होगा. ओके. एक्शन विल बी डन. जैसे अगले साल तक मैं कोर्स पूरा कर चुका हूँगा. अगले साल तक है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस V3. ठीक है. क्योंकि परफेक्ट टेंसेस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है. ओके. मैं, आई विल हैव कंप्लीटेड कंप्लीटेड द कोर्स. कब? अगले साल तक. बाय नेक्स्ट ईयर. अगले साल तक. ओके. तब तक हम घर बना चुके होंगे. हम सब्जेक्ट. वी विल हैव, क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म. बनाना. घर बनाने के लिए क्या यूज करोगे? बिल्ट. बिल्ट हाउस. तब तक. बाय देन. तब तक. ओके. तुम फो तुमने आएगा यहाँ पे. तुमने फोन नहीं किया होगा. यू वोंट हैव कॉल्ड. इसका मतलब है विल नॉट. वोंट, विल नॉट, ये हो गया हमारा है. ओके. नेगेटिव. क्या तुम रिपोर्ट तैयार कर चुके होगे? तो कौन सा टेंस है? इंटेरोगेटिव. विल यू हैव विल यू हैव प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट. विल यू हैव प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट. ओके. जब
तक तुम आओगे मैं खाना खा चुका हूँगा, जब तक तुम आओगे, बाय द टाइम, जब तक तुम आओगे, यू कम, आई विल हैव टिल फूड, बाय द टाइम यू कम आई विल हैव ईटन फूड। ओके, तो ये था हमारा फ्यूचर टेंस जिसमें हमने सिंपल फ्यूचर भी किया, बी गोइंग टू स्ट्रक्चर भी किया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी, एंड ऑल्सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ऐसी ही इसी और ग्रामेटिकल टर्म के साथ मिलते हैं। बाय एंड एंजॉय योर लर्निंग।